हेलो फ्रेंड्स, इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट एआई प्रोजेक्ट साइकिल। और आज की वीडियो में हम उसके फर्स्ट फेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रॉब्लम स्कोपिंग। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे 4Ws कैनवस। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग? तो प्रॉब्लम स्कोपिंग हमारा फर्स्ट फेज है हमारे एआई प्रोजेक्ट का। जब भी हम अपना एआई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं, उसके एम एंड स्कोप को डिफाइन करते हैं कि आखिरकार हम प्रोजेक्ट बना क्या रहे हैं। नाउ वी विल चेक सम स्टेप्स टू डिफाइन आवर प्रॉब्लम। तो सबसे पहला आता है कि हमें अपनी थीम को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर हम अपना एआई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सेकेंड, हमने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है जिसके ऊपर हम अपना प्रॉब्लम बनाएंगे। जैसे कि आपने थीम सिलेक्ट कर लिया, अब थीम सिलेक्ट करके उसमें से हमने आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम को। थर्ड है, हमने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, किसके लिए हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, उससे किसको फायदा होगा। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमने देखने हैं और इसी को हम आगे अपनी स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज टू चूज अ थीम। तो जब आप अपना थीम सेलेक्ट करने जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर एक 17 गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइंड है। तो इनके अंदर से आप कोई भी एक अपना गोल चूज कर सकते हैं और फिर उसके अंदर अपनी कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस पर एआई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे मैं फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। Now second is to identify the problem around the selected topic. तो selected जो topic है वो हमारा क्या है? Good health and well-being. अब उसके अंदर मैं एक अपनी problem को identify करने जा रही हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है face mask detection system। तो मैं ये सिस्टम डिजाइन करूंगी जहां पर मेरा जो एआई प्रोजेक्ट जो मैं बना रही हूँ मशीन है वो क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी कि किसने मास्क लगाया है और किसने मास्क नहीं लगाया है। तो क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और पब्लिक के अंदर देखी जाती है कि लोग मास्क वेयर नहीं कर रहे हैं और मेरे लिए बहुत टफ है कि मैं इतने लोगों को डिप्लॉय करूं जो बार बार चेक करते रहे कि पब्लिक में मास्क किसने पहना है या किसने मास्क नहीं पहना है। तो ये एक प्रॉब्लम को मैं अपनी एआई प्रोजेक्ट के थ्रू सॉल्व करना चाहती हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज टू डिफाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब है जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है, ये प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व किया जाना चाहिए, किसके लिए हम ये सोल्यूशन निकाल रहे हैं, किसके लिए ये सोल्यूशन बेनिफिशियल है। तो ये सारी ही बातें आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन की जाएंगी। नाउ वी विल डिस्कस 4Ws कैनवस। बेसिकली इट इज अ टूल जिसकी हेल्प से हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फ्रेम करते हैं। यहाँ पे 4W स्टैंड्स फॉर हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। विद ऑल दिस 4 पैरामीटर्स हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बड़ी क्लैरिटी के साथ डिफाइन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं एआई प्रोजेक्ट वो है क्या आखिरकार, और उसका सोल्यूशन फिर निकालना हमें और भी ज्यादा आसान हो जाता है। Now we will discuss 4Ws canvas in more details. तो सबसे पहले जो इसमें W है that is who. Who का मतलब है कि who is basically facing this problem. कि हमने क्लाइंट या स्टेक होल्डर ढूंढना है जो ये बेसिकली प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और किसके लिए हम ये सोल्यूशन बना रहे हैं, किसके लिए ये बेनिफिशियल है। सेकेंड जो आपका W है दैट इज व्हाट, कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, दैट इज हमारा नेचर क्या है प्रॉब्लम का जो हम बना रहे हैं। क्या कोई एविडेंस है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कह सके कि वाकई में ये हमारी प्रॉब्लम है। थर्ड इज अवर वेयर। वेयर का मतलब है कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम एक्सपीरियंस हो रही है, कहाँ पे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है और किस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रॉब्लम हमारी देखी जा रही है। तो क्या हम इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफाइन कर पा रहे हैं। तो ये सारी ही चीजें हम यहाँ पर चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाई। व्हाई में हम देखते हैं कि व्हाई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे हैं क्या वो वर्थ भी है सॉल्व करने के लिए, ये प्रॉब्लम सीरियस भी है कि नहीं है। अगर सीरियस है तो कितनी एक्सटेंट तक ये प्रॉब्लम सीरियस है कि हमें एआई प्रोजेक्ट बनाना ही पड़ेगा और उसकी हेल्प से सोल्यूशन मिल जाएगा। Now we will discuss our 4Ws canvas with the help of example। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा थीम सेलेक्ट करना जो हमने हमारे 17 SDGs में से सिलेक्ट किया है दैट इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। और फिर हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया इसके अंदर कि हम क्या बनाना चाहते हैं, एक फेस मास्क डिटेक्शन सिस्टम बनाना चाहते हैं।
Now we will be checking all these 4 parameters which are coming under 4 W's. तो सबसे पहले हमारे पास आता है who. तो who का यहाँ पे जो मतलब है दैट इज हम किसके लिए ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमारा स्टेक होल्डर कौन है. तो यहाँ पर जो हमने स्टेक होल्डर बनाया है दैट इज गवर्नमेंट. वाई? बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि लोग जो हैं दैट शुड रिमेन हेल्दी और उनका जो इन्वायरमेंट है वो खराब ना हो. सेकेंड आता है व्हाट, कि ये प्रॉब्लम को क्यों बनाया जा रहा है, ये प्रॉब्लम को क्यों डिस्कस किया जा रहा है, इसके लिए एआई प्रोजेक्ट बनाने की क्या जरूरत है. तो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग हैं वो पब्लिक एरिया में जाके मास्क नहीं पहन रहे, या अगर वो मास्क पहन रहे हैं तो वो गलत तरीके से पहन रहे हैं. सो दिस इज अवर प्रॉब्लम. नाउ थर्ड इज वेयर एंड व्हेन. ये प्रॉब्लम कहाँ हो रही है और कब हो रही है. तो ये प्रॉब्लम हमें कहाँ देखने को मिल रही है, इन दी पब्लिक एरिया. और जब लोग पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं तभी ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है. देन व्हाई इट शुड बी सॉल्व्ड, इसकी क्रुशियलिटी को यहाँ पे हमने देखना है, क्या ये प्रॉब्लम वाकई में सॉल्व करने के लिए है भी या नहीं, वर्थ इट भी है या नहीं. तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज हमें पता है कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन पब्लिक एरिया में जाएगा तो वो इन्फेक्शन सभी जगह फैल जाएगी. सो हमें एक हेल्दी और सेफ इन्वायरमेंट बनाना है लोगों के लिए. तो जो गवर्नमेंट है, स्टेक होल्डर है जो हमारा, वो चाहता है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको इरेक्ट किया जाए. सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग हेयर 4W's कैनवस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो अगर आप इसको देखें, अब ये चारों पैरामीटर्स जो हमने अभी देखे हैं, इसकी हेल्प से हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइन हो रही है कि ये प्रॉब्लम है क्या, और इसका फिर लेटर ऑन देखा जाएगा कि सोल्यूशन किस तरह से निकाला जाए. सो फाइनली हम इसको कंक्लूड करेंगे. तो आपने देखा कि हमने किस तरह से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ 4W's कैनवस. और अगर आप अपने इन पैरामीटर्स को यूज करके प्रॉपरली एक क्लैरिटी के साथ अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी नेचुरली बिल्कुल सही बन के आएगा. बिकॉज when you define your problems clearly, then 50% of your project is done. So I hope ये आपको clear हुआ होगा आज. And in the next coming video we will be learning about data acquisition. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें. थैंक यू.